नमस्कार। आपने मेरे पूर्व की वीडियो में देखा है पीएम जनमन है क्या? अभी वर्तमान में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पीएम जनमन में ऐसी कैंपेन हम कैसे एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले जो यूआरएल है, उस यूआरएल का हम उपयोग करेंगे जिसमें ADIPRASAN.tribal.gov.in/pm-जनमन जो आदि प्रसारण .tribal.gov.in इसमें हम जब जाएंगे तो पीएम जनमन पोर्टल को जब हम ओपन करेंगे तो आप जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो पीएम जनमन का डैशबोर्ड है, जहां पे आपको होम पेज में आप पीएम जनमन के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अबाउट जनमन में जा करके आप अबाउट पीएम जनमन में पीएम जनमन के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। जब इस पे क्लिक करेंगे तो पहला स्टेप है या तो क्यूआरएल कोड का उपयोग कर सकते हैं या दूसरा जो है आप लिंक का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है यहाँ जब आप लॉगिन करेंगे, जब आप साइन अप करेंगे, यहाँ पे पहले तो लॉगिन के लिए लॉगिन आईडी आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए जब आप साइन अप बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको विशेष जानकारी जो है जैसे कि आपका स्टेट कौन सा है, नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, वो तमाम जानकारियां जो है आपको यहाँ पे मांगी जाएगी। ठीक है, तो ये जानकारी जब आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, कैप्चा कोड के साथ आप सबमिट करेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप सिंबल या स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग करेंगे तो जैसा कि स्क्रीन में दिया गया है इस तरह से इसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो पीएम जनमन में जब आप पहला काम जो होगा यूआरएल पे लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद साइन अप करना, साइन अप करके अपना यूजर आईडी क्रिएट करना, रजिस्टर एज मिनिस्ट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक। जब भी आप only block level user can add modify cam detail, other user can only view cam detail। तो ये जो एंट्रियां होगी ये ब्लॉक लेवल से चालू होगा। ब्लॉक लेवल के यूजर जो है उस रिपोर्ट को अपलोड कर पाएंगे, एंट्री कर पाएंगे, कैम की पूरी जानकारी जो है वो दे पाएंगे। तो बाकी जो यूजर होंगे वो यूजर जो है वो केवल रिपोर्ट देखेंगे अलग अलग लेवल पर। तो सबसे पहले हम ये स्टेप 2 में जो प्रपत्र है उसको हम भरेंगे। उसके बाद यहाँ एक उदाहरण स्वरूप उस जानकारी को भरा गया है कि जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ब्लॉक की एंट्री की गई है, जिला भी कर सकते हैं पर एंट्री जो है, जो एंट्री लेवल पॉइंट होगा वो ब्लॉक होगा। कौन से कहाँ की हैं तो ये स्टेट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जानकारी जो बेसिक जानकारी है वो आपको यहाँ पे भरनी होगी और कैप्चा डाल करके आपको इसको सेव करना होगा। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस है। जो भी हमारे कंप्यूटर में कार्य करने वाले हैं ये ऑलरेडी ये कार्य को करते रहते हैं, तो उनके लिए कोई कठिन काम नहीं है कि ये साइन अप क्रिएट करना, आईडी बनाना। तो ये जो बेसिक जानकारी आप अपना नाम पदनाम के साथ जो है आप अपना आगे बढ़ते हैं। तो ये फ़ोन नंबर, ईमेल आईडीज़ ये मैंडेटरी हैं। तो इन जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, उसको आपको भरना अनिवार्य है। उसके बाद आप जब आगे सबमिट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। फिल द मैंडेटरी फील्ड, पासवर्ड must have minimum 8 character, at least 1 upper character, 1 lower case and 1 special character. You can use auto generate user ID
you can change it to your own, use registered email ID as user ID। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार से आप उपयोग कर सकते। वंस यू कंप्लीट इट, यू विल गेट मैसेज ऑफ ऑन स्क्रीन एक्नॉलेज डिटेल। जैसा कि आप देख रहे हैं, उसमें एक एसएमएस या रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, एक एक्नॉलेजमेंट जाएगा, जो ओटीपी को आपको यहाँ पर भरने की जरूरत होगा। भरने के बाद आप उसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद फिर आगे देखिए कि एक रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट हो जाएगा, और उसमें एक रजिस्ट्रेशन आईडी जो जनमन का आईडी है वो आपको प्राप्त होगा, और साथ ही साथ यूजर आईडी भी आपको यहाँ पे जनरेट करके सिस्टम दे देगा। ठीक है, और उसको आप प्रिंट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, वो आगे आपके काम आएगा, जिसमें आप लॉगिन कर पाएंगे। While doing sign in process, you will get one time OTP and verifying your user ID, जो कि आपको वेरीफाई करके ये मिलता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो फिर आप आ जाता है साइन इन, जो लॉगिन ऑप्शन है। साइन अप के बाजू में आपने देखा था एक लॉगिन ऑप्शन था, तो लॉगिन ऑप्शन में जब जाएंगे तो जो आईडी है या ईमेल एड्रेस जो आपने टाइप किया है और पासवर्ड जो कि आपके मोबाइल पे जनरेट होगा, जो आएगा, वहां पे जो आप पासवर्ड आपको प्राप्त होगा उसके माध्यम से आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन में आईडी, पासवर्ड एंड कैप्चा, इसको डाल करके आप एंट्री करेंगे। जब आप एंट्री करेंगे तो आपको जो डिटेल है उसमें आप पूरी जानकारियां आपको दिखाई देगी कि आप क्या क्या कार्य वहां पे करेंगे। इन इवेंट डिस्क्रिप्शन टेब यू कैन गिव कंप्लीट डिटेल अबाउट इवेंट कंडक्टेड। जो भी इवेंट वहां पे कंडक्ट होगा उसकी जो जानकारी है इवेंट डिस्क्रिप्शन में आपको देनी होगी, जैसा कि यहाँ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, नेम ऑफ कैंप, टाइप ऑफ कैंप, कैंप वेन्यू, नंबर ऑफ हैबिटेशन, नेम ऑफ हैबिटेशन, नेम ऑफ, तो ये टाइप्स, स्टेट, जो स्टार्ट डेट, इन डेट, ये तमाम चीफ गेस्ट कौन थे, ये आपने अभी जो विकसित भारत अभियान के तहत जो है ऑलरेडी आप इन तमाम चीजों को, जैसे कि जो स्वास्थ्य मेला हम आयोजित करते हैं सीएससी लेवल पर, वहां पे भी जब हम इवेंट को क्रिएट करते हैं तो हमको ये जानकारियां मुख्य रूप से देनी होती है। तो जो इवेंट है उसका डिस्क्रिप्शन आपको भरना होगा। फिर आगे जब आएंगे आपको तो after filling detail of the camp, fill the list of total number of beneficiary of each scheme as mentioned below along with attachment। अब उसके बाद आपका रिपोर्टिंग शुरू हो जाता है कि भाई वो जो कैंप आपने आयोजित किया, जो इवेंट आयोजित किया, उस इवेंट में आपके कौन कौन से हितग्राही जो है वो सम्मिलित हुए, कितने हितग्राही आए, उनका फोटोग्राफ्स अपलोड करना, वीडियोस अपलोड करना, जो भी वहाँ की जो एक्टिविटी हुई होगी उस तमाम चीजों को अपलोड करना, एडिट करना, व्यू करना, डिलीट करना, ये तमाम चीजें जो है वो सम्मिलित हो जाता है। तो एक-एक करके हम देखते हैं कि सबसे पहले हम जो है एड कैम डिटेल में जब जाते हैं, तो एड कैम डिटेल में हम जब जाएँगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरी अलग-अलग के हैं, जैसे कि स्कीम है, आधार कार्ड है, आयुष्मान भारत है, उज्ज्वला योजना है, तो अलग-अलग मिनिस्ट्री के डिटेल होंगे। टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरी कितने थे, और वहाँ पे जो फाइल है, अगर आप अटैचमेंट फाइल अटैच करना चाहते हैं, तो ये चूज़ करके वहाँ से फाइल आप अटैच कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? ये आपके बेनिफिशियरी डिटेल है, मिनिस्ट्री का नाम है और ये स्कीम है। जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे use a new camp tab for adding brief detail of all camp with block will conduct from 25 December 2023 onward. You can create multiple camp using the tab। 25 दिसंबर के बाद जो है 2023 के बाद जो आगे आपका जो कैंप होगा उसमें आप जो है ये डिटेल्स को आप कर सकते हैं। एक साथ मल्टीपल कैंप आपके होंगे जहां इसकी जानकारी आपको अपडेट करने की जरूरत होगी। One cam is conducted, please upload 8 HD फोटो एंड वीडियोस। जब भी आपका कैंप अपलोड हो जाएगा तो वहां पे आपको यहाँ पे जो है अपलोड करने की जरूरत होगी। जो वीडियो होगा
ओनली वीडियो यूट्यूब लिंक ऑन द सेम डे। यूट्यूब लिंक को भी जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये पीएम जनमन कैंपेन का आपका दिया हुआ जानकारियां हैं, जहां आप स्टेप बाय स्टेप जो है आप फोटो, वीडियो ये तमाम चीजें अपलोड कर सकते हैं। फोटो और वीडियो अपलोड करने का प्रक्रिया यही है कि जो आप फाइल सेव किए होंगे, वहां जाकर के आप फाइल को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप उसको अपलोड ऑप्शन में जाकर के अपलोड करेंगे। तो इस प्रकार से पीएम जनमन योजना की जो एक्टिविटीज है, आईसी कैंपेन है, उसकी तमाम जानकारियां जो है आप अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए वीडियो अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिया है। यहाँ पे एड मोर कैंप की डिटेल की जानकारी आपको दी गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जा करके आप लिंक को, जैसे कि ये यूट्यूब लिंक है, हमने पहले ही कहा था कि यहाँ पे वो वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। एड यहाँ पे यूआरएल का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो एड करके सेव कर देंगे तो यहाँ पे इस तरह से एडिंग दिखाई दे देगा। ठीक है, आगे जब आप जाएंगे तो आप अपलोड न्यूज कटिंग, ये न्यूज कटिंग को भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए जब फाइल को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको पूछेगा कि वे कौन से समाचार पत्र का है, कौन से उसका हेल्थ कैंप का डिटेल कौन है, जो मीडिया का नाम क्या है, डेट क्या है, और उसके बाद उसका फाइल चूज करने की ऑप्शन देगा। तो इस तरह से ये आप यहाँ पे जब आगे आएंगे तो आपको फाइल चूज करने का ऑप्शन देगा, जिसमें आप जाकर के न्यूज कटिंग को भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप अपना प्रोफाइल जो है वो भी एडिट कर सकते हैं, है ना? यहाँ पे आप एडिट ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप अपडेट प्रोफाइल करेंगे तो आप अपना प्रोफाइल में जो डिटेल आपने डाला हुआ है उस डिटेल को आप अपलोड अपडेट भी कर सकते हैं, बदल सकते हैं कि ईमेल आईडी आपको चेंज करना है, मान लीजिए आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है, या फिर आपको फ़ोन नंबर बदलना है, तो वो जानकारियाँ भी आप यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल में जाकर के चेंज कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे आप पासवर्ड को भी चेंज कर पाएँगे। ठीक है? तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, सभी लोग इसको करते हैं, जितने भी कंप्यूटर में हमारे कार्य करते हैं, वो तमाम इसको आसानी से कर पाएँगे। और इसमें जितने भी मुख्य रूप से इसका उद्देश्य ये है कि जो मीडिया की फाइलें हैं, जो हम ऐसी कैंपेन करते हैं, तो जो पीएम जनमन के लिए जो भी एक्टिविटी हम करेंगे, जो व्हीकल हमारे जाएगा और जो हमारे ट्राइब्स के लिए हम लोग कैंप करेंगे, तो उन तभी चीज़ें जो है हमारे सोशल मीडिया में भी उसको प्रमोशन करना है। ट्विटर, फेसबुक और सब में इसको टैग करने की भी सुविधा दी गई है। तो इस प्रकार से ये पूरी जो पीएम जनमन की एंट्री है, हमको करनी है। तो इसमें मुख्य रूप से जो आईसी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जो सर्विसेज़ हम उनको दे रहे हैं, तो उसकी प्रचार-प्रसार अधिक से अधिक हो, और साथ ही साथ इसकी जो डेटा है, वो बेहतर तरीके से कैप्चर हो। इसी आशा विश्वास के साथ पीएम जनमन की योजना लागू की गई है, जहाँ पर आप एम्पावरिंग ट्राइबल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की हम बात करते हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप आसानी से एंट्री को समझ गए होंगे और इसको अब बखूबी आप एंट्री कर लेंगे। थैंक यू।